पावन पर्व महाशिवरात्रि के अवसर पर महागामा अनुमंडल मुख्यालय स्थित ऊर्जानगर शिव मंदिर में 3 दिवसीय विशेष धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत शनिवार से श्रद्धा और उल्लास के साथ हो गई। 14 से 15 से 16 फरवरी तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में भक्ति, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गयी। हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष से वातावरण गूंज उठा। मंदिर को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया है, जिससे पूरा परिसर शिवमय दिखाई दे रहा है। काशी के विद्वान पंडितों के सानिध्य में रुद्राभिषेक मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से मिली जानकारी के अनुसार पवित्र नगरी काशी से पधारे विद्वान पंडितों के सानिध्य में विधि विधान पूर्वक रुद्राभिषेक कराया जा रहा है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रविवार को मनोकामना नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस अवसर पर गोड्डा की उपायुक्त अंजलि यादव, पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार, उप विकास आयुक्त विकास दुबे, कृषि निदेशक घोर सिंह यादव तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के पदाधिकारियों ने मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। उपायुक्त अंजलि यादव अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंची और पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव की आराधना की। पूजा के उपरांत उन्होंने कहा कि मां योगिनी मंदिर परिसर को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में जिला प्रशासन गंभीर है। जिले के महागामा नगर पंचायत में पहली बार चुनावी बिगुल बज चुका है। सीट सेंट के लिए आरक्षित है और इसी बीच चुनावी मैदान में एक ऐसा चेहरा उतर आया है जिसने पूरे इलाके की सियासत में हलचल मचा दी है। नाम है दुर्गा सोरेन। बीते 20 सालों से साइकिल पर अखबार बांटने वाला यह शख्स अब चेयरमैन की कुर्सी का दावेदार है। जहां दूसरे उम्मीदवारों के पोस्टर, बैनर और गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा है, वहीं दुर्गा सोरेन अब भी अपनी पुरानी साइकिल के सहारे मोहल्ले मोहल्ले पहुंच रहे हैं। खुद के लिए पैसे नहीं, लेकिन जनता के लिए मैदान में दुर्गा सोरेन के पास चुनाव में खर्च करने के लिए मोटी रकम नहीं है। हालात ऐसे हैं कि उन्हें कई बार समर्थक ही खाना खिला रहे हैं। झारखंड नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 के मद्देनजर पाकुड़ नगर परिषद में चुनावी सरगर्मी तेज होती दिख रही है। वार्ड स्तर पर वार्ड संख्या 4 में 3 प्रत्याशियों की टक्कर है, जिसमें एक प्रत्याशी की चर्चाएं खास बनती दिखाई दे रही हैं। वहीं वार्ड संख्या 5 में 7 उम्मीदवारों में से एक की प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। इसके अलावे वार्ड संख्या 1 और वार्ड संख्या 13 भी चुनावी रुझानों में एक स्पष्ट दिशा का संकेत दे रहे हैं। हालांकि आदर्श आचार संहिता के प्रभाव के कारण चुनावी माहौल का आकलन करना कुछ हद तक कठिन हो रहा है, लेकिन स्थानीय राजनीतिक गलियारों में प्रत्याशियों की संभावित स्थिति पर चर्चा जारी है। पाकुड़ नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। राजधानी रांची में आयोजित 23वें जॉस्कॉन नेत्र चिकित्सा सम्मेलन का उद्घाटन झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि झारखंड में जल्द ही अंग प्रत्यारोपण, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे राज्य के मरीजों को बाहर जाने की आवश्यकता कम होगी। सम्मेलन में देश विदेश के सैकड़ों नेत्र विशेषज्ञों ने भाग लिया और नेत्र चिकित्सा के नवीनतम शोध, तकनीक और उपचार पद्धतियों पर चर्चा की। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेटिना सर्जरी में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले डॉक्टर विभूति कश्यप को सम्मानित किया गया। कतरास नगर निगम के चुनाव में वार्ड पार्षद के सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनावी दौरा तेज कर दिए हैं। इधर वार्ड संख्या 02 के पार्षद प्रत्याशी वशिष्ठ चौहान को चुनाव चिन्ह आवंटित होते ही मतदाताओं का झुकाव वशिष्ठ चौहान की ओर लगातार बढ़ती जा रही है। आज चुनावी दौरा के दरमियान भारी संख्या में महिला एवं पुरुष जगह जगह पर पार्षद प्रत्याशी वशिष्ठ चौहान को आशीर्वाद देते देखे गए। किसी ने सॉल उठाकर वशिष्ठ का स्वागत किया, तो किसी ने विजय श्री का माला पहनकर प्रचंड जीत हासिल करने की आशीर्वाद दी। वार्ड संख्या 02 के मतदाताओं में वशिष्ठ चौहान का पार्षद उम्मीदवार बनते ही चौमुखी विकास की किरण दिखने लगी है। साहिबगंज में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रविवार को शहर सहित 9 प्रखंड में श्रद्धा और उत्साह का दृश्य देखने को मिला। विभिन्न शिव मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी और फूलमालाओं से आकर्षक ढंग से सजाया गया था, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। वहीं मिर्जा चौकी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 54 फीट लंबा विशाल कांवड़ विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। इस भव्य कांवड़ को देखने और उसके साथ चलने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने बटेश्वर स्थान स्थित उत्तर वाहिनी गंगा से पवित्र जल भरकर गाजे बाजे के साथ पैदल यात्रा प्रारंभ की। कांवड़ यात्रा महादेवन स्थित शिव मंदिर पहुंचा, जहां भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए जलाभिषेक किया।
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा, रांची के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार साहिबगंज अखिल कुमार के मार्गदर्शन में मंडल कारा साहिबगंज में जेल अदालत विधिक जागरूकता सह स्वास्थ्य जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी तुषार आनंद, चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल अरविंद गोयल एवं उनकी टीम की उपस्थित रहे। साथ ही मंडल कारा के अधीक्षक परमेश्वर भगत सहित कारा प्रशासन के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। पाकुड़ जिले के नया योजना गांव स्थित उम्मे सलमा लिल बनात शिक्षण संस्थान की प्रथम वार्षिकी कॉन्फ्रेंस जलसा का आयोजन 15 फरवरी 2026 रविवार को भव्य एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से आए नामचीन उलेमाए किराम और गणमान्य हस्तियों ने शिरकत की। सम्मेलन के दौरान सभी वक्ताओं ने देश की तरक्की, अमन चैन और सलामती के लिए विशेष दुआएं की। अपने संबोधन में उन्होंने मदरसा शिक्षा की गुणवत्ता को और सुदृढ़ बनाने पर जोर देते हुए पठन पाठन को लेकर बहुआयामी सुझाव प्रस्तुत किए। 15 फरवरी 2026 को राजधानी रांची के आहयन मंजिल गुलजार रोड टिक्की में शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में एक नई पहल करते हुए सफदर इमाम फाउंडेशन द्वारा लाइब्रेरी कम स्टडी सेंटर का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्के एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस के महासचिव तनवीर आलम मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन एवं फीता काटकर किया गया। अतिथियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रतिस्पर्धी दौर में विद्यार्थियों को शांत, सुरक्षित और संसाधन युक्त अध्ययन स्थल की अत्यंत आवश्यकता है। जिले के करमाटांड प्रखंड क्षेत्र में महाशिवरात्रि के अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मुख्य बाजार स्थित शिव मंदिर प्रांगण में सुबह से ही महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। पहले सुबह से ही भक्तजन जल, बेलपत्र, दूध और पुष्प लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने मंदिर पहुंचने लगे। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता रहा। मुख्य बाजार स्थित शिव मंदिर के साथ साथ प्रखंड के धरवाड़ी, शकलपुर, मोहनपुर, ताराभाल और हेट करमाटाड़ सहित विभिन्न गाँवों के शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। कई स्थानों पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा।